हेलो एवरीवन, सभी को हर हर महादेव। मैं एक और नए रिव्यू के साथ, जो कि है पोको बड्स X1। यह एक ईयरबड्स है जो कि देख ही सकते हैं। कलर ये सिंगल कलर इसी कलर में आता है। और सोच रहे होंगे कि मैं बड्स का रिव्यू बना रहा हूँ, वो भी ये पुराना बड्स होगा, आप लोग सोच रहे होंगे। ऐसे ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि उसका एक रीज़न यह भी है क्योंकि यह 2000 के लमसम में मिलता है और काफ़ी प्रीमियम रेंज में मिलता है, और यह एप्लीकेशन सपोर्ट के साथ आता है। और ये जो पोको है, ये सोमी का भी एक आता है, एमआई का जो है सेम आता है, क्योंकि ये ऐप सपोर्टेड है जो कि सोमी का ही है। उसी ऐप में यह पोको का बड्स भी सपोर्ट करता है। तो इसमें एप्लीकेशन सपोर्ट है, नॉइज़ कैंसलिंग है इसमें, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसे मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। क्या प्रोज है, क्या कॉन्स हैं, इसको यूज करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कितना ये पोर्टेबल है, कितना इसका चार्ज जो है वो बैकअप देता है, और भी इसके बारे में जो डिटेल्स रिव्यू आपको मैं देने वाला हूँ। यह है पोको बड्स X1। इसके बॉक्स की बात करें तो पोको का जो टिपिकल बॉक्स होता है, ब्लैक एंड येलो इसी कलर में आता है, और प्रोडक्ट का पिक्चर जो है वो आगे लिखा हुआ है, फ़ोटो दिया हुआ है, और कंपनी का जो नाम है ये पोको बड्स ये भी लिखा हुआ है। तो इसके बॉक्स कंटेंट की बात करें तो आपको ओपन करते ही सबसे ऊपर में आपको ये बड्स का केस मिल जाएगा, और बॉक्स पैकेजिंग में हमें 4 जो है टिप्स दिए हुए हैं, जो कि साइज़ के हिसाब से हैं। अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे आप यूज़ कर सकते हैं। और ये आगे से तो नहीं खुल रहा है, लगता है इसे पीछे से खोलना पड़ेगा। और कुछ है इसमें, देखते हैं। पीछे कुछ नहीं है, इसमें चार्जिंग केबल नहीं दिया हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं बड्स की ओर। बड्स को खोल लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, कुछ इस प्रकार से बड्स का लुक है। देखने में स्मोकी वाइट है, काफ़ी प्यारा है। और सबसे बड़ी बात, इस कलर का जो ये है, जिसके वजह से ये गंदा बहुत कम होता है। इसे आप जैसे खोलिएगा, सबसे पहले नीचे देख लीजिएगा, ये पन्नी हटा लीजिएगा, नहीं तो आपको चार्ज नहीं होगा। आपको इसे दोनों को हटा लेना है, फिर चार्ज करना है। ये ऐसे पहले से चार्ज आता है। देखिए, मैंने इसे जैसे ये किया, ये लाइट तो कनेक्ट करने का इसका थोड़ा जो प्रोसेस है वो थोड़ा पेचीदा है। बहुत सारे मोबाइल में तो आप जैसे ही खोलिएगा तो आपको यहाँ पॉपअप आ जाएगा कि कोई बड्स आपसे कनेक्ट होने के लिए तैयार है। अगर आपके मोबाइल में नहीं होता है तो आपको इसके लिए, देखिए अभी आ गया, बहुत देर से नहीं आ रहा था। सिंपली आपको कनेक्ट मारना है, वो कुछ समय लेगा, उसके बाद आपका कनेक्शन दिखा देगा। उसके बाद आपको इसके लिए देखिए एप्लीकेशन डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है। आपको सोमी ईयरबड करके एप्लीकेशन आता है, उसे डाउनलोड कर लेना है। इसका सबसे पेचीदा काम यही है कि अगर आपको एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कनेक्ट करना है तो आपको कंपलसरी है कि आपको एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना ही पड़ेगा। ये किसी किसी के लिए अच्छी बात भी है, और किसी किसी के लिए हो सकता है ये प्रॉब्लम भी हो जाए। तो आपको इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसे आपको एग्री करना पड़ेगा पहले। उसके बाद ये सेटअप है नॉर्मल, जो कि एप्लीकेशन का ये सब चोचला होता ही है। स्किप कर देते हैं, अलाउ। देखिए, ये अब पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है। इसमें एप्लीकेशन में भी देखिएगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपका परसेंटेज यहाँ पे दिखा रहा है, और इसमें नॉइज़ कैंसिलिंग आता है। सबसे बड़ी बात है, इसमें लगभग 40 dB का नॉइज़ कैंसिलिंग आता है, जो कि अपने लेवल पे बेस्ट है। मैं इसे काफ़ी दिनों से यूज़ किया है, आपको इसके बारे में डिटेल्स में आगे मैं बताऊँगा। इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड है, ऑन है, ऑफ है, और इधर गेस्चर सपोर्ट है, क्योंकि यह टच कंट्रोल के साथ आता है। तो इसमें बहुत सारे गेस्चर हैं जिसे आप इस एप्लीकेशन में जाके अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन होने का एक ये भी फ़ायदा है कि आपको जिस हिसाब से चाहिए आपको उस प्रकार से सारा ऑप्शन मिल जाता है। ऑडियो बैलेंस है, यहाँ पे आपको हाई बेस चाहिए, वोकल चाहिए, क्या चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको मैं सब बता दिया हूँ, और आगे चल के मैं आपका इसका फुल डिटेल्स रिव्यू दे रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं इसके प्रोज़ की बात करूँ तो
इसके नॉइज़ कैंसलिंग के बारे में सबसे हम बात करते हैं सबसे पहले। तो इसका नॉइज़ कैंसलिंग जो है वो आपको लगभग अगर इसे ऑन रखते हैं तो आपको हमेशा मिलेगा। सिंगल बड्स पे अगर आप यूज़ करते हैं तो नॉइज़ कैंसलिंग कुछ काम नहीं करता है, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अगर आप दोनों बड्स को लगाते हैं तो नॉइज़ कैंसलिंग इसका बहुत ही बेस्ट है। आप अगर नॉइज़ कैंसलिंग ऑन करके इसे अगर मार्केट में घूरते हैं तो आपको अगल-बगल के शोर-शराबा जो हैं वो बहुत कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आपको शोरगुल पसंद नहीं है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे सिंपली बस लगा लीजिए और निकल जाइए। आप गाना सुने ना सुने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, इसमें एप्लीकेशन में आपको इक्वलाइज़र मोड है और भी तमाम तरह के जो मोड्स हैं, जिसके वजह से आपको अपने अकॉर्डिंग इसे ऑपरेट करने के लिए गेस्चर मोड है, आपको वन टच पे क्या चाहिए, डबल टच पे क्या चाहिए, गाना पॉज़ करना है, आगे बढ़ाना है, गूगल असिस्टेंट ऑन करना है। इन सारे फीचर्स के लिए आपको खुद से ऑप्शन दिया जाता है कि आपको कितने क्लिक में लेफ़्ट से चाहिए, राइट में चाहिए। आपको अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करने के लिए छूट मिलती है, यह बहुत अच्छी बात है, जिससे आपको बहुत मज़ा आएगा। और तीसरी चीज़ की बात करें तो कॉल डिटेल्स अगर बात करें इसका कि कॉल का क्लैरिटी कैसा है, तो मेरे हिसाब से कॉल का क्लैरिटी जो है इसमें एक नंबर है। सबसे बड़ा बात है इसमें भी नॉइज़ कैंसलिंग आता है, जो नॉइज़ कैंसलिंग इसका जो है वो ईएनसी नहीं है, एएनसी है। तो इसमें इनबिल्ट आता है, वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से आपको इसमें फाइनेस्ट एकदम नॉइज़ कैंसलिंग मिलता है और वो आपको कॉल पे भी दिखेगा। मान लीजिए आप मार्केट में भी निकले हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपका जो है वो नॉइज़ कैंसलिंग ऑफ है, सिर्फ़ आपको ऑन है नॉइज़ कैंसलिंग, तो सिर्फ़ आपके अगल-बगल के शोरगुल आपको नहीं जाएँगे। जो कॉल अगर आप कॉल पे किसी से बात कर रहे हैं, वो इस फ़ीचर्स का फ़ायदा उसे भी होता है और मान लीजिए आपसे 1 मीटर 2 मीटर दूर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और आप बात कर रहे हैं, तो इस बड्स का सबसे बड़ा ख़ासियत ये है कि वो उसका आवाज़ उसके पास नहीं जाता है। आप बात कर रहे हैं, सिर्फ़ आपका आवाज़ जाएगा, अगल-बगल का आवाज़ इसमें बहुत माइनर भी नहीं जाता है बोलेंगे हम तो जब तक इस्तेमाल किए हैं। अगल-बगल का आवाज़ बिल्कुल अगले पर्सन को नहीं जाता है, जिससे बात करने में बहुत सहूलियत होती है। आवाज़ एकदम क्रिस्प एंड क्लियर जाता है। और अब प्रोज़ की बात तो हमने कर लिया। अब कॉन्स की बात करें तो एज़ एज़ मेरा वैसा कोई कॉन्स नहीं मुझे दिखा। बैटरी बैकअप भी इसका काफ़ी अच्छा रहा। इसे भी मैं ये भी नहीं बोल सकता कि बैटरी बैकअप ख़राब है या कुछ भी है। और इसका सिर्फ़ तो प्रॉफ़िट ही मुझे दिखा और 900 में लीजिएगा भैया, तो इससे बढ़िया तो मुझे नहीं लगता है कुछ हो सकता है। ये व्हाइट भी नहीं है, लेकिन दूर से व्हाइट लगता है देखने में और ये स्मोकी फ्लेवर बोल रहा हूँ, स्मोकी कलर में है, जिसके वजह से ये गंदा भी नहीं होता है और हमेशा साफ़-सुथरा रहता है। तो यह सारे प्रॉन्स की बात हो गई। कॉन्स में ऐसा कुछ ख़ास तो है नहीं बताने के लिए, लेकिन एक वही है एप्लीकेशन सपोर्ट जो है, जिसके वजह से अगर आपको यह बड्स किसी और के मोबाइल में कनेक्ट करना है, तभी आपको यह बहुत दिक्कत देती है। लेकिन ये एक प्रोज़ भी है, क्योंकि बहुत सारे भुक्खड़ दोस्त होते हैं, देखेंगे तुरंत कनेक्ट करके निकल जाएँगे। तो ये इतना पेचीदा है कि कोई दोस्त कनेक्ट ही नहीं कर पाता है। बोलता है, "ओ हटाओ, इस फालतू सामान खरीद लिया है, जानता नहीं है खरीदने।" तो ये भी एक तरह से कॉन्स ही है। तो 900 में तो भैया इससे बढ़िया बड्स आपको मिल ही नहीं सकता। मेरे तरफ से ओके है, क्योंकि मैं इसे 1900 में खरीदा था और मैं 1900 के हिसाब से भी फुल सैटिस्फाइड हूँ। तो मेरे तरफ से ये प्रोडक्ट ओके है और मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।